द अपेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल लेके आए हैं। पिछली क्लास में हमने भूगोल में पढ़ाया था भारत की स्थिति, विश्व में भारत की क्या स्थिति। तो हमने अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, दक्षिणतम पॉइंट, नॉर्थ वाला सबसे उत्तरतम पॉइंट, पश्चिमी पॉइंट, पूर्वी पॉइंट सबके बारे में बताया है। आज हम पढ़ेंगे भारत की स्टेट और उसकी राजधानियां, भारत की स्टेट और उसकी कैपिटल पढ़ेंगे। तो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले ये देख लें कि जो पूरे विश्व में हमने भारत की स्थिति पढ़ाया था, तो सबसे पहले देखो ये है पृथ्वी। ये है, कलर चेंज कर लेते हैं। ब्लैक कलर करते हैं तो सही रहेगा। एक पेन ले लेते हैं। अच्छा, इरेज कर लेते हैं। तो भारत की यह है पृथ्वी अपनी, और पृथ्वी पर हमने बताया था भारत उत्तर में है। कहाँ है? उत्तर में है, नॉर्थ में। और पूर्व साइड है, यहां पर हमने बताया था, यहां पर। ये मान लो भारत, और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा थी, और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब बात है कि सबसे पहले ये है कि पूरे पृथ्वी पर 70% जल है और 30% स्थल है। अर्थात तो ये अपनी जो स्थल है 30%, उस 30% में भारत का स्थल कितना है, भारत की जो भूमि है वो कितनी है। तो भारत की भूमि इस 30% स्थल का मात्र 2.42% भारत की भूमि है, इस 30% स्थल का। अगर पूरी पृथ्वी को ले लिया जाए, जल सहित, जल और स्थल दोनों को मिला लिया जाए, अगर उसमें पूछा जाए भारत का जो स्थल है वो कितने परसेंट है, तो मात्र 0.57%। ये समझ, सिर्फ इतना है। तो चलो, हम क्या कह रहे थे, आज कैपिटल पढ़ेंगे और स्टेट राजधानियां। देखो, सबसे पहले हम थोड़ा इसको थोड़ा पतला कर लेते, मजा नहीं आए। ये सही। चलो, हमने भारत का मैप बनाने सीखा है। एक एक स्टेट देखेंगे, उसके बाद पड़ोसी देश भी देख लेंगे। बहुत सारी चीजें भी बाकी हैं वो पढ़ाने के लिए। आप, हाँ, एक चीज और है। अगर आप मैप मैप के माध्यम से स्टेट और उसकी राजधानियां खुद अपने हाथ से मैप बना के मात्र 2 बार स्टेट और उसकी राजधानियां लिख लेंगे, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। आओ देखते हैं। बहुत आसान है बनाना, बहुत आसान है। देखो, कुछ इस प्रकार अपना भारत का मैप है। हम यहाँ पर स्टेट बनाएंगे और उसकी राजधानियां लिखते चले जाएंगे। बहुत आसान है, देखते जाइए। ठीक है, आओ। तो सबसे पहले हम मैप हमने बनाया, आपने देखा कैसे बनाया, बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब स्टेट कैसे बनाया, बहुत आसान है, बिल्कुल बिल्कुल इधर ही दिमाग, बिल्कुल एक साथ देख लेना, कुछ नहीं करना। हमने देखो कहां से ये लाइन ऐसे लगाया और इसको ऐसे मिला दिया।
अगर और आसान बनाना है तो कहो मैं और आसान बना दूं, कुछ नहीं किया। देखो, हमने एक सीधी लाइन की और इसके 3 खाने बना दिए, 1 2 3। ये क्या है, ये जो ऊपर बच गया, ये हमारा है लद्दाख। और लद्दाख, अच्छा, जहां पर हम पॉइंट करें, जहां पर पॉइंट कर दें तो वो उसका स्थान होगा राजधानी, कैपिटल की। ठीक है, बाकी वो पूरा स्टेट हो गया, ये स्टेट है। और अगर हम यहाँ पॉइंट करते हैं तो समझो ये क्या है, ये कैपिटल है इस स्टेट की। तो पहले हम लिखेंगे इस, कहाँ से पॉइंट करके एरो का चिन्ह लगा दें, ये समझो ये लेह है। लेह क्या है, इस शहर का नाम है, तो ये राजधानी होगी। और हम इसके बगल में कोष्टक में जो लिखेंगे वो स्टेट का नाम होगा, बस। ये लद्दाख है, लद्दाख की लद्दाख, लद्दाख है, लद्दाख है, समझ लेना जो भी हो, लद्दाख है। इसके बाद ये यहाँ पर श्रीनगर है, और श्रीनगर किसकी राजधानी है, जम्मू कश्मीर की। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर श्रीनगर लिखेंगे, श्रीनगर। और राजधानी किसकी है, जम्मू, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। इसके बाद ये हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। क्या है, शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और हम हिमाचल प्रदेश को एच आई से बना दे, आप समझ जाएंगे हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून, देहरादून। और ये क्या है, उत्तराखंड, यूके कर दिया। देहरादून है, जहां से पॉइंट हमने लिया है यही देहरादून है। ये ये पॉइंट, ये 2 3 स्टेट 4 स्टेट तैयार हैं। अब समझो हम पंजाब बनाने वाले, तो पंजाब कहाँ से मिलाएंगे, इसकी स्टेट की ये जो सीमा रेखाएं हैं उनको भी बहुत ध्यान में रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने क्या किया, देखो, आधे से थोड़ा ज्यादा किया और मिला दिया इस लाइन, ये पंजाब हो गया। फिर हम दोबारा जब लाइन खींचने वाले हैं वो भी यही हिमाचल प्रदेश से ही लेंगे, थोड़ा बचाएंगे बस, और पंजाब वाली लाइन में मिला दिया। तो ये तो हमारा पंजाब हो गया, और ये हमारा हरियाणा हो गया। थोड़ी जगह बची है क्योंकि यूपी से भी हमको टच करवाना है, क्योंकि यूपी हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। अब हम हरियाणा को टच किया, और ये ललितपुर बनाया, और ये यूपी बना दिया। कुछ इस प्रकार ज्यादा बहुत आसानी से बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को बनाना आ जाए। मैं ज्यादा घिसी पिसी नहीं कर रहा हूँ कुछ, ये टेढ़ा है वो है, दुनिया भर की चीजें नहीं है। हमको समझ में आना चाहिए, हमको पढ़ना है। अब आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ तो थोड़ा ऐसे है, तो अगर इसके चक्कर में पड़ोगे तो पीछे रह जाओगे। हमको ये देखना है कौन सा स्टेट किससे सीमा बनाता है, बस मोटा मोटा देखना है। इसको जब ज्यादा महीने से पढ़ना है तो बस इसको ही पढ़ते रहिए, ठीक है। नहीं तो इधर देखिए, तो क्या है, अब हम यूपी बन गया। देखो, यूपी के बाद हम यूपी से ही मिलाएंगे और नीचे लाएं, और ये देखो कुछ किया नहीं है, यहाँ पर मिला, ये राजस्थान बन गया। और राजस्थान के बाद इतना छोड़ देंगे, या ना छोड़े, चलो यहाँ थोड़ा आ जाते हैं, ये हम बिहार बना रहे हैं। और बिहार, ये देखो, ये मैं बिहार बना दूं, इसको थोड़ा साफ कर, हाँ, ये चला गया ना, कोई दिक्कत। ये यूपी था, ये कहाँ से बिहार आ गया, ये। और बिहार से ही
टच करके हमने एक ये बना दिया। ये हमारा झारखंड है, बिहार से कट के झारखंड बना था। आप लोग बताएंगे बिहार से जब कटकर झारखंड बना था तो कब बना था? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सब चीज बताऊंगा लेकिन आप लोग भी बताते हैं। क्या हो गया यार, सही चला गया क्या? जम्मू कश्मीर ही खत्म कर दिया। तो उत्तराखंड ही खत्म कर दिया। चलो, कर दिया हमने ऐसे कुछ। हाँ, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर करेले की तरह केरल बना दिया। केरल यहाँ है, ठीक है, करेले की तरह केरल बना दिया। और इसी केरल से उठा के डायरेक्ट ये हमने बनाया तमिलनाडु, और तमिलनाडु से ही उठाया और ये बन गया हमारा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के ऊपर हमने गोल गोल बना दिया तेलंगाना, और तेलंगाना के जस्ट सामने एक गोला और बनाया, गोल गोल गोवा बना दिया, और गोवा के बीच से लाइन खींच के तेलंगाना को टच कर दिया। अब हमने आंध्र प्रदेश, देखो, आंध्र प्रदेश से लिया और ये सीधे हमने झारखंड को टच कराया, और यूपी से टच किया और डायरेक्ट तेलंगाना में टच कर दिया। ये देखो, ये एक लंबा लंबा ये क्या बन गया भैया, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। और हमने फिर झारखंड से टच करके सीधा ये सीधी लाइन मिला दी है इसमें। इसके बाद राजस्थान से लिया और डायरेक्ट यहाँ मिला दी। फिर राजस्थान, वो गुजरात, अब ये गुजरात निकल आया, और यहाँ से ऐसे अगर लाइन खींच दे तो ये हमारा महाराष्ट्र हो गया। ये सारे स्टेट तैयार हो रहे हैं। ये इसको ऐसे कट किया तो ये सिक्किम निकल आया, इसको ऐसे टच किया तो ये हमारा पश्चिम बंगाल आ गया। ये हमारा भूटान है, याद रहे, ये नेपाल है, ने हिंदी से और ये हमारा भूटान है। और यहाँ से देखो कहाँ गए, ये खींचा और थोड़ा नीचे लाए, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश बना। उसके बाद नीचे सीधे लाइन खींचेंगे तो एक, और ये किया दो, और यहाँ से थोड़ा ऊपर से ये किया। अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है हमारा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और इसके बाद ये त्रिपुरा है, तीनों से घिरा हुआ है, इसको हमने यहाँ पर टच। फिर ये मेघालय, मेघों का आलय, ये टच। याद रहे, ये जो मेघालय बनाया है बीच थोड़ी जगह छूटनी होनी चाहिए। और ये हमारा ये जो खाली दिख रहा है ये है हमारा बांग्लादेश। देखो, सारे स्टेट तैयार हो गए। ऊपर ये इतने चार स्टेट हैं, ये पंजाब है, ये हरियाणा। पंजाब और हरियाणा की राजधानी दोनों की कॉमन राजधानी है चंडीगढ़। कहाँ पर है? दोनों के बॉर्डर पर है। तो ये पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, क्या है? चंडीगढ़ है। तो यहाँ चंडीगढ़ लिखे, केवल चंडी लिख दे समझ में आ जाएगा। अब आपको ये भी समझ में आएगा चंडीगढ़ पंजाब, पंजाब और हरियाणा की राजधानी। हमने केवल हरी लिखा, आप समझ जाएंगे। इसके बाद यूपी और हरियाणा के बीच में है दिल्ली। ये कैसा है? केंद्र शासित प्रदेश है, वैसे केंद्र शासित प्रदेश ये लद्दाख भी है और जम्मू कश्मीर भी है। अभी इनकी भी गिनती करें। इसके बाद यूपी में लखनऊ यहाँ पर है, यूपी की राजधानी ये लखनऊ है।
और यूपी की मैं राजधानी नहीं बताऊंगी, इसमें यूपी लिख दिया आप समझ जाएंगे, और लखनऊ मैं नहीं लिखने वाला। इसके बाद राजस्थान की ये कैपिटल है जयपुर। ये राजस्थान है, ये पूरा राजस्थान है, और ये क्या है, ये जयपुर है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और इसके बाद देखते हैं हम ये एक लाइन खींच देते हैं हम बहुत अच्छे से। चलो स्टेट ही देख लेते हैं, फिर हम अगले मैप में कुछ चर्चा करेंगे। यहाँ पर है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है, ये गुजरात है। सबसे पहले यहाँ गांधीनगर लिख देते हैं, गांधी नगर। एक इसकी गुजरात की राजधानी है, गुजरात। गुजरात के बाद ये एमपी है अपना। एमपी की राजधानी यहाँ है भोपाल। हम भो लिख के छोड़े देते हैं, आप समझ जाएंगे। चलो भो भो भोपाल ही लिख देते हैं ना, पूरा भोपाल लिख देते हैं। एमपी की राजधानी भोपाल है। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो बोल तो रहे हैं ना, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद रायपुर राजधानी है छत्तीसगढ़ की। यहाँ पर तो मैं छत्तीसगढ़ को केवल 36 लिख के छोड़े देता हूँ, आप समझ जाएंगे छत्तीसगढ़ है। लेकिन राजधानी जरूर लिख दूंगा राय। अगर राय लिख दूं, चलो दोनों लिखे, राय और पुर, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। जहाँ हम ब्लैक पेन से बिंदी रखते हैं ना, ये वाकई में ओरिजिनल वहीं पर राजधानी है, याद रखना। इसके बाद यहाँ है पटना। अब पटना किसकी राजधानी है, यह बिहार की। तो हम यहाँ लिख देंगे बी आई, आप समझ जाएंगे बिहार है। पूरा लिखे देते हैं बिहार, और हिंदी से लिखे देते हैं पटना। बिहार की राजधानी पटना है। और यहाँ पर है रांची, और ये है झारखंड की। तो यहाँ पर झार लगा दिया, आप समझ जाएंगे झारखंड है। और यहाँ पर रांची है, ये है रांची। स्टेट भी देखते जाएंगे कौन कहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर है कलकत्ता, ये पूरा है पश्चिम बंगाल। पी कैसे, पश्चिम बंगाल, पी लगा दिया। जैसे वेस्ट बंगाल इंग्लिश में, लेकिन चलो पश्चिम बंगाल। और इसकी राजधानी है कलकत्ता। कल 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 से कलकत्ता, और पी से पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब हाँ समझ में आ रहा हो। ये है सिक्किम, और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। गंगटोक क्या है, इसकी राजधानी किसकी है, सिक्किम की राजधानी, सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। क्या, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ पर है। हमने तो ऐसे याद किया था, अरुण से, अरुण के ईंटा मारो, ऐसे कुछ हमने अपने, हम अपने हिसाब से याद। यह है अरुणाचल प्रदेश। इरेजर में कैसे लग गया यार, एक दिक्कत हो जाती। यह है ईटानगर। ईटानगर इसकी राजधानी है अरुणाचल प्रदेश। मैंने अरुण बना के छोड़ दिया, आप समझ जाएंगे। इसके अरुणाचल प्रदेश के बाद ये है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। चाहे आप ऐसे याद कर ले, ऊपर से आइए नाग मणि, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये है नागालैंड, और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। हमने कैसे याद किया था कोहिमा, मुझे लगा जहां नाग होता है वो कहाँ रहता है, नाग कहाँ रहता है बताइए। किसी के घर में जब नाग निकलता है, तो हम लोग अपने दिमाग में लाएं कि ये किसी की जब घर में नाग निकलता है तो कहीं ना कहीं किसी कुल कंदरे में मिल जाता है।
कोलकंदरे से कोहिमा, किसकी राजधानी? नागालैंड की, नागालैंड, कोहिमा, ये है नागालैंड। नागालैंड और नाग की एक मणि होती है, तो मणि भी यहाँ पर, मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, इम्फाल। नाग को जब ज्यादा नचाते हैं तो क्या होता है, वो अपनी फॉल गिरा देता है, क्या? मणि। तो इसकी राजधानी क्या हो जाए, किसकी राजधानी? इम्फाल, मणिपुर, मणिपुर। इसके बाद ये है मिजोरम, मिजोरम की राजधानी है आइजोल, 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 क्या है मिजोरम की। आप ऐसे भी याद कर, आई से आंख होता है, और मिजोरम, हम लोग आंख को मींजते हैं ना, ऐसे याद कर लो, मींजते हैं किसको? आंख को, आई, आई को मींज देते हैं, मिजोरम। और ये है त्रिपुरा, तीन ओर से घिरा हुआ है, किससे? बांग्लादेश से, त्रिपुरा। और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, तो हम इसको क्या है, अगरतला, अगरतला, त्रिपुरा। इसके बाद मेघालय, मेघालय, सबसे ज्यादा वर्षा यही होती है, मेघों का आलय, जैसे पुस्तकालय, ये मेघालय है। और मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी है यहाँ मेघालय की राजधानी अभी हमें याद नहीं आ रहा, अभी थोड़ी देर में बताएंगे, जैसे याद आ जाएगा। आपको पता हो तो कमेंट तुरंत करिए, ठीक है। मेघालय की राजधानी यहाँ पर कारो खासी जयंतिया है, खांसी के पास, और सबसे ऊंचाई में इसकी राजधानी है शिलोंग, देखो याद आ गया, शिलोंग, शिलोंग, खांसी पहाड़ी पर है शिलोंग, किसकी है? मेघालय की। सबसे ज्यादा वर्षा यही होती है। चेरापूंजी है, मासिन राम है, बहुत सारे हैं, इसको अलग से लेंगे तब पढ़ाएंगे। और ये है भुवनेश्वर, यही है, थोड़ा समुद्र के किनारे भुवनेश्वर है। और भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? भुवनेश्वर उड़ीसा की है, उड़ीसा। हम क्या करते हैं, हमने कैसे याद किया था? भू से भुआ, गाँव में भुआ नहीं होता, उड़ जाता है, उड़ता रहता है ना, भुआ उड़ रहा है, उड़ गया, कौन? भुआ, भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। यहाँ मुंबई सबको पता है, महाराष्ट्र की राजधानी है, बिल्कुल तट पर है, सेशेल्स द्वीप पर है। और जब द्वीप पढ़ाएंगे अलग से, उसकी अलग से चर्चा करेंगे। ये मुंबई है। और आगे इसके बारे में भी और लिखना है, चलो मुंबई, मुंबई है किसकी? महाराष्ट्र की राजधानी, उन्हें महा बना के छोड़ दिया, मुंबई, महाराष्ट्र। इसके बाद यह है गोल गोल गोवा, और इसकी राजधानी है पणजी, पणजी, पणजी किसकी राजधानी? गोवा की। ये गोवा पूरे भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में। अगर जनसंख्या पूछा जाएगा तो फिर आपका सिक्किम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ बंगलौर है, ये है कर्नाटक, ये है बंगलौर। और बंगलौर किसकी राजधानी है? कर्नाटक की। हमने करना लिख दिया, आप समझ जाएंगे। और ये है करेले की तरह केरल सबसे नीचे बनाया हुआ है, और इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। करेले की तरह केरल है, और राजधानी तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। क्या है? केरल है, ये केरल है। अब तमिलनाडु की राजधानी बिल्कुल
समुद्र के किनारे चेन्नई, चेन्नई है। और इस चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिल, हमने केवल तमिल लिख दिया। और ये है हमारा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की राजधानी यहाँ है अमरावती। याद रहे ये अमरावती 2026 में पूर्ण रूप से तैयार हो गई है। इसके पहले अमरावती ये था कि अमरावती बनेगी, बन नहीं पाई थी। इसके पहले ये जो अपना काम, हाँ मैं और बताता हूँ, ये है तेलंगाना, तेलंगाना में है, लिख रहे हैं अमरावती, अमरावती। और ये किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की। हमने आंध्र लिखा और छोड़ दिया, आप समझ जाएंगे। और ये है तेलंगाना, और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। पहले ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही थी। 2014 में ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और इसकी राजधानी हुआ करती थी हैदराबाद। तो हैदराबाद किसके हिस्से में पहुंच गया? तेलंगाना के। अब आंध्र प्रदेश को अलग से राजधानी बनाना पड़ेगा, तो इन्होंने अमरावती में अपनी राजधानी बनाई, अब तैयार हो गई है। अभी तक जो भी कार्य होते थे उनका तो हैदराबाद जाते थे, अब इनको जाना नहीं पड़ेगा। ये 2026 में इनकी पूर्ण रूप से अमरावती राजधानी स्थापित हो गई है। तो ये है हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। मैंने हैदरा लिखा, ये हैदराबाद है, समझ लो। और जहां से लिया है ये है तेलंगाना, मैंने तेल लिख दिया, आप समझ जाएंगे। ये है तेल, मतलब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, मैं यहाँ से खिंचा दिया, समझ लो। तो हमने लगभग लगभग सारे 2800 स्टेट बना दिए, 2800 स्टेटों की हमने राजधानी बना दी, आप गिन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 8 केंद्र शासित प्रदेश है, अभी हमने उनकी चर्चा नहीं की है। 8 केंद्र शासित प्रदेश में एक तो खुद लद्दाख है, और एक श्री ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के बाद 2 हो गए, तीसरा चंडीगढ़ है, और ये चौथा दिल्ली है। ये दिल्ली है, याद रहे, यहाँ डी बना दे, अब समझ जाएंगे, ये डी दिल्ली है। कितने हो गए? 4 हो गए। इसके बाद 5वां है यहाँ पर, जहाँ हम ये बंगलौर तिरुवनंतपुरम लिखे हुए हैं सब, यहीं पर हमारा लक्षद्वीप है, 300 किलोमीटर दूर है केरल से। इधर मैं यहाँ ये बना देता हूँ, ये ये लक्षद्वीप है। वैसे इस लक्षद्वीप का नाम 1971 में रखा गया है। ये लक्षद्वीप है और जिसकी राजधानी कवरत्ती है, कवरत्ती। और ये है लक्षद्वीप, और ये भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ अंडमान निकोबार है। हमने बताया जब हम द्वीप पढ़ाएंगे तो सारे द्वीप बहुत सुव्यवस्थित और द्वीप के बारे में बहुत डेप्थ तक जाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो यहाँ से यहाँ कोको द्वीप है। अब यहाँ अगर हम लिखेंगे तो सब बड़ा घिसपिस हो जाएगा। यहाँ हम शॉर्टकट में बता देते हैं कि यहाँ पर है हमारा अंडमान निकोबार है, कुछ इस प्रकार। यहाँ ग्रेट निकोबार है, ये ऐसे ऊपर से आएंगे तो यहाँ पर जो अंडमान निकोबार का दक्षिणी एक द्वीप है, दक्षिणी अंडमान निकोबार, तो उसी पर है इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। लेकिन याद रहे वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर नहीं है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, योगी जी ने चेंज कर दिया है, नाम है विजयपुरम। आपको ये पता है कि विजयपुरम ही नाम क्यों रखा गया है पोर्ट ब्लेयर का? अगर आप इतिहास के स्टूडेंट हैं आप बताएंगे, ये इतिहास का क्वेश्चन है कि विजयपुरम नाम क्यों रखा गया है इसका, पोर्ट ब्लेयर का। मैं इसको भी बताऊंगा कि आखिरकार योगी जी ने क्या सोचकर विजयपुरम रखा है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ है श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। पहले क्या था? पहले पोर्ट ब्लेयर था, पोर्ट ब्लेयर था, याद रहे, पहले पोर्ट ब्लेयर था। अब वर्तमान नाम यही अंडमान निकोबार का, और दक्षिणी अंडमान निकोबार पे है।
मैं जब अंडमान निकोबार पढ़ाऊंगा तो उसके सारे सीरियल से बताऊंगा। आगे ये छोटा अंडमान है। तो यहाँ पर हम बात करते थे केंद्र शासित प्रदेश की। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? एक तो लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, 4 हो गए। अंडमान निकोबार 5 हो गया, लक्षद्वीप 6 हो गए, और 7वां यहाँ देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखना, एक यहाँ द्वीप है, जहां हमने बिंदी बना दिया, ये दीव है। ये गुजरात के जस्ट नीचे दीव है। और इसके बाद यहाँ दमन है, जाम खिंचा यहाँ दमन है, ये बिल्कुल समुद्र का किनारा है। और इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर दादर नागर हवेली है। ये छोटे छोटे शहर हैं, खान के नाम है। तो ये है दादर नागर हवेली, और ये है दमन, और ये है दीव। ये मिक्स, ये तीनों शहर मिलके दादर नागर हवेली, दमन दीव एवं दादर नागर हवेली एक स्टेट बना है। वो भी कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश। और यहाँ की राजधानी ये होगी, जो समुद्र के तट पर है। क्या है? दमन। ये दादर नागर हवेली है और ये दमन है। मैं इसको यहाँ लिखे देता हूँ। और ये दमन दादर नागर हवेली दमन है, और यही यही यहाँ की राजधानी, ये भी केंद्र शासित प्रदेश में आता है। एक और बचा हमारे पास, पुडुचेरी। तो पुडुचेरी भी समुद्र के किनारे है, और कहाँ पर है? चेन्नई के नीचे है। एक जिला यहाँ है, इसको हम पुडुचेरी कहेंगे, इसको समझ लो अच्छे से। तो एक जिला पुडुचेरी हो गया, और उसके नीचे ही तमिलनाडु में समुद्र किनारे एक शहर और है, कराईकल। तो यहाँ हो गया कराईकल, एक जिला यहाँ हो गया। 2 जिले ये हैं, और एक आंध्र प्रदेश में है, यमन। आंध्र प्रदेश में है, तट पर ही है, यहाँ पर ऐसे यमन, यमन है। 3 हो गए। एक है जिला माहे, कहां पर है? केरल पर है, यहाँ केरल के तट पर है, यहाँ पर केरल के तट पर। क्या सर? ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको अब बता रहे हैं तो बता देते हैं, उसको हम बाद में भी बता देंगे। फिर भी एक बार जब दोबारा बताएंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ ज्यादा घिची पिची हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी समझ लो, बस 2 मिनट की बात है। और तो यह है केंद्र शासित प्रदेश, इसको कहते हैं माहे। ये कहाँ है? माहे जिला है, याद रहे। माहे जिला जो केरल पर है, कराईकल तमिलनाडु के तट पर है, पुडुचेरी तमिलनाडु के तट पर है, यमन आंध्र प्रदेश के तट पर है। ये 4 जिले मिलके पुडुचेरी एक खुद स्टेट बनाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। और इन चारों जिलों में, अच्छा आपको लगता होगा कि इसका नाम इसी जिले के नाम से क्यों पड़ा? क्योंकि चारों जिलों में सबसे बड़ा जिला पुडुचेरी है, इसी के नाम से इस स्टेट का नाम रख दिया गया। यहाँ पहले फ्रांसीसी लोग रहते थे, बाद में सब छोड़ छाड़ के गए, और स्टेट पहले बन गए थे ये केरल और तमिलनाडु, इनको अलग से एक केंद्र शासित प्रदेश में रख दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए पूरे भारत का सबसे, हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया की सबसे छोटा जिला यही है, माहे। और ये किस स्टेट का है? पुडुचेरी का। और है कहां पर? केरल के तट पर, याद रहे। अगर स्टेट पूछा जाए तो पुडुचेरी कहां पर है? केरल पर। पूरे भारत का सबसे छोटा जिला। अगर सबसे बड़ा जिला की बात की जाए तो ये है कच्छ, गुजरात का कच्छ क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। लगभग 45,000 वर्ग किलोमीटर है। 45,600 कुछ वर्ग किलोमीटर है कच्छ, और 45,000 के एरफेर ही आपका लद्दाख पड़ेगा। लेकिन लद्दाख से छोटा है कच्छ, वो लद्दाख छोटा है कच्छ से। तो सबसे बड़ा जिला कच्छ है गुजरात का, सब भारत में, और ये माए है। आज इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम और विस्तार से आएंगे और अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। कैपिटल और स्टेट ये सारी आपको जानकारी हो गई होगी। 8 हमने स्टेट इसमें बताए हैं केंद्र शासित प्रदेश वाले, आप गिन भी सकते हैं। इसके अलावा हम अगला जो वीडियो लेके आएंगे
हम ये लेके आएंगे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी से कितने स्टेट सीमा बनाते हैं, तो यूपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके सामने खुद देखो, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है। तो ये कितने हैं, आप खुद गिन के बताइए कितने स्टेट हैं जो यूपी से सीमा बनाते हैं। यहाँ पर एक लाइन और जाती है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको बोलते हैं, की अभी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। कितने स्टेट से होकर जाते हैं खुद हम कर्क रेखा इस मैप के माध्यम से बनाकर बताएंगे, आप खुद बनाएंगे। तो आपको हमें ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छे से भाषा मेरी समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये सब भारत का मैप, स्टेट जो हमने अभी तक बताया है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। आप लोगों को अगर इसी तरह सपोर्ट मिलेगा तो हमारे अंदर एनर्जी आएगी, और बेहतरीन ढंग से हम लेकर आएंगे, इससे भी अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे। मेरे पास बहुत 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 मटेरियल है, बहुत अच्छा अच्छा, बहुत चीजें, नई नई चीजें, शायद आपको पूरे यूट्यूब में ऐसी ऐसी चीज बताऊंगा यूट्यूब में किसी ने न बताया होगा। अभी जैसे हमने चर्चा किया है ना, विजयपुरम नाम क्यों रखा गया है, हमने नहीं बताया, तो बताऊंगा अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले पहले आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सपोर्ट करो और बढ़ाओ। बहुत सारी चीजें इसी में बताऊंगा। मैं भूगोल के साथ साथ आधी इतिहास याद करा दूंगा, ये गारंटी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।